उपेंद्र कुशवाहा जी ने उन पर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर के नेता जो ललन सिंह और मुख्यमंत्री हैं भाजपा के संपर्क में है। हो सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हो नीतीश कुमार जी, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि क्या लेना है किसको नहीं रखना है, तो उस पर वही विचार कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले से इस तरह की बात करते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कयासों के बाजार थम ही नहीं रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में कयास लगाए जा रहे हैं फिर से। उपेंद्र कुशवाहा के लिए तो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में वो मिलने जा रहे हैं, वो बात पक्की भी हो गई। लाइव बिहार लगातार इस पे आपको दिखाते आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के हर कदम को दिखाते आ रहा था कि कैसे कैसे वो क्या कर रहे हैं, बीजेपी किस तरह से अपनी हाथ बढ़ा रही है उनके तरफ। और अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बीजेपी के तरफ शायद अपना रुख करने वाले हैं, फिर से बीजेपी में मिलने वाले हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बीजेपी के ही प्रवक्ता विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि विनोद शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि अब फिर से मुख्यमंत्री अब के साथ आप लोग हाथ मिलाने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं कि मुख्यमंत्री क्या करने वाले हैं। हाँ, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा जी ने उन पर आरोप लगाया है कि उनके ऊपर के नेता जो ललन सिंह और मुख्यमंत्री हैं भाजपा के संपर्क में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि किसी को हमें शामिल करना है। भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बिहार में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से लोकसभा भी भारी बहुमत से जीतेंगे और विधानसभा जीतेंगे। लोकसभा और विधानसभा आप तो जीतने के लिए आप तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी उसी तरह से कहा जा रहा था और आप कह रहे हैं कि बीजेपी को यह मालूम नहीं है कि वह मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मालूम रहेगी? क्योंकि अगर बातचीत अगर होगी तो बीजेपी को तो जाहिर सी बात है होगी। और सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं कि राज्य सरकार यहाँ नहीं पता है हम लोगों को राज्य में, लेकिन केंद्र सरकार यह कर सकती है। देखिए, तो केंद्र में हो रहा होगा बात। देखिए, सुशील मोदी जी ने बातें कहा, सही कहा कि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है और केंद्र के जानकारी में हो सकती है कि केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हो नीतीश कुमार जी, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार प्रदेश के अध्यक्ष या बिहार प्रदेश के प्रवक्ता या किसी पदाधिकारी को इस बात की चर्चा नहीं है, नहीं जानकारी है कि ऐसा कोई आवेदन उनका यहाँ आया है। लेकिन मिल सकते हैं, आप लोग फिर से हाथ मिला सकते हैं, है ना? देखिए, तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। मैंने कहा ना, केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि क्या लेना है किसको नहीं रखना है, तो उस पर वही विचार कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जी पहले से इस तरह की बात करते रहे हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन पहले तो आप लोग जब हम ये सवाल करते थे कि क्या नीतीश कुमार अगर आप लोग के पास आ रहे हैं तो आ जाएंगे, अगर फिर से आएंगे तो क्या आप लोग मिल जाइएगा, तो पहले का बयान और अब का बयान दोनों में अंतर क्यों दिख रहा है? अब तो सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, केंद्र जानता है। पहले तो बोलते थे कि ये हो ही नहीं सकता, यहाँ सीट खाली ही नहीं है, वो मिल ही नहीं सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता है। देखिए, प्रदेश के नेता अभी भी चाहते हैं कि हम अपने बल पर चुनाव लड़ें, अपने बल पर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम पूरे प्रदेश में अपना परचम फहराएं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा हर बूथ तक ले जाएं और उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी स्वतंत्र हैं केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के लिए, उसको हम नहीं रोक लगा सकते। हमारे जो सीमा से वो बाहर है और निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को इसकी जानकारी हो सकती है या कोई निर्णय ले सकता है और राजनीति में कुछ भी संभावनाएं बनी रहती हैं। उपेंद्र कुशवाहा का सुनने में आ रहा है कि दूत बन के आए थे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बयान आ रहे हैं अभी भी स्पष्ट वो कर रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी को साजिश से बचाना चाहते हैं, उनके लिए हम चिंतित हैं और उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में कोई नहीं बोला। जब राजद के नेताओं ने उन पर हमले किए तो किसी ने एक शब्द नहीं बोला। लगातार उपेंद्र कुशवाहा जी उनके पीठ पर खड़े हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें और उनको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए वो अभी भी लगातार कर रहे हैं कि हम जदयू में हैं और नीतीश कुमार के साथ हैं। सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मतलब जदयू से अलग होकर बीजेपी में मिलवाना चाहते हैं? देखिए, वो तो उपेंद्र कुशवाहा जी क्या चाहते हैं वही बताएंगे, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं वही बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश कमेटी है, प्रदेश के नेतृत्व के पास इस तरह का ना कोई आवेदन है और न इस बात पर कोई चर्चा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि ये कह रहे हैं कि सियासत में सब कुछ जायज़ है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे बेवकूफ़ कौन बन रहा है? जनता बन रही है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आपके जो शीर्ष जो नेता हैं वो कभी भी किसी भी पार्टी में जाके मिल जाते हैं और फिर
जो आवाज़ें हैं आती है, प्रवक्ताओं की आवाज़ आती है, किसी दूसरे पार्टी की आवाज़ आती है उनके बिल्कुल विरोध में। जैसे कि मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी की अलग ही आवाज़ थी, फिर जहाँ गठबंधन में चली गई तो फिर बीजेपी हो या आरजेडी की अलग आवाज़ हो गई। अब जो डिफरेंट लग रहा है, अब जो अंतर लग रहा है दोनों बातों में, आप समझ ही सकते हैं कि ये कयास लगाना उचित है, यानी कि अब नीतीश कुमार हो सके फिर से बीजेपी में मिलने आ रहे हैं। चलिए हम लोग इससे संबंधित और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।